तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ओडिया कॉमेडी वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हंसाते हंसाते आज के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रख देता है। ये दिखाता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम असल में करते क्या हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाजार से। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और माहौल को और हल्का फुल्का बनाने के लिए बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। गोरे गोले मुखड़े पे काला काला चश्मा, मतलब एकदम परफेक्ट दिन जैसा रोज होता है। सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई चश्मा खरीद रहा है तो किसी की पानी की बोतल के लिए छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है। ये एक आम दिन की तस्वीर है जिससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये जो नॉर्मल सा माहौल है ना, ये बस कुछ ही पलों में पूरी तरह बदलने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। बाजार में आग लग जाती है। जो बाजार अभी कुछ देर पहले हंसी ठहाकों से गूंज रहा था, अब वहां बस चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है। मतलब कॉमेडी एक झटके में ट्रेजेडी बन जाती है। और यहीं यहीं ये स्केच हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। जरा सोचिए, जब ऐसी कोई मुसीबत सामने आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं या कुछ और? और इसका जवाब हमें फौरन मिलता है, दो तरह के लोगों के रूप में। एक तरफ वो लोग हैं जो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे पानी लाओ, बिजली काटो। और फिर दूसरी तरफ हैं वो लोग जिनका पहला काम है अपना फोन निकालना। उनके लिए आग बुझाने से ज्यादा जरूरी है फेसबुक पर लाइव जाना, वीडियो बनाना और फॉलोअर्स के बारे में सोचना। तो होता यह है कि पूरी भीड़ दो अलग अलग सोच में बट जाती है। एक वो जो सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, और दूसरी जो उस प्रॉब्लम को सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना चाहती है। और फिर स्केच में एक लाइन आती है जो सही मायनों में इसकी पूरी आत्मा है। लोगों की रोजी रोटी जल रही है पर चिंता तो रील्स की है। ये एक बहुत ही तीखा कटाक्ष है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी वर्चुअल दुनिया में इतने गुम हो चुके हैं कि असल दुनिया की तबाही भी हमें बस एक मनोरंजन का साधन लगती है। अच्छा, इस सारी अफरा तफरी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब सीन में एंट्री होती है अधिकारियों की। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी मंत्री साहब मौके पे पहुंचते हैं, और उनके आते ही फोकस जो है वो आम लोगों के रिएक्शन से हटकर सरकारी कार्रवाई पर चला जाता है। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, वादों का दौर शुरू हो जाता है। पीड़ितों को सरकारी मदद का भरोसा दिया जाता है, मुआवजे का वादा किया जाता है, और तो और एक नया चमचमाता हुआ मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का सपना भी दिखाया जाता है। अब देखिए, मंत्री जी के आने और उनके वादों के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। पर यह स्केच सिर्फ एक घटना के बारे में तो है नहीं। ये हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सच के साथ अकेला छोड़ जाता है। तो सवाल ये है कि ये स्केच हमें असल में दिखा क्या रहा है। ये एक नया सामाजिक बर्ताव है जिसे हम कह सकते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट 2.0। मतलब ये वो स्थिति है जब लोग मदद करने की अपनी जिम्मेदारी को भूलकर उस घटना को बस एक तमाशबीन की तरह रिकॉर्ड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में मदद का इनाम उतना बड़ा नहीं है जितना लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स का है। और आखिर में ये स्केच हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसका जवाब शायद हमें खुद ढूंढना है, कि अगर उस भीड़ ने मोबाइल उठाने के बजाय पानी की बाल्टियां उठाई होती तो नतीजा क्या होता। और ये सवाल सिर्फ उस स्केच के किरदारों से नहीं है, ये हम सबसे है, हम जो इस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी तो हमारा हाथ पहले किस तरफ बढ़ेगा? मदद की तरफ या मोबाइल की तरफ?